ऑलराइट दोस्तों, फेस्टिव सीजन खत्म हो गया है। फ्लिपकार्ट के सेल, अमेजॉन के सेल खत्म हो गए हैं। आपने नए स्मार्टफोन्स ले लिए हैं, लेकिन नए स्मार्टफोन्स लेने के बाद आपने उसके साथ क्या किया, ये मैं बात करने वाला हूं आज की वीडियो में। अगर आपने आईफोन लिया हुआ है, पहले आप एंड्रॉइड पे थे, नो प्रॉब्लम, एंड्रॉइड से आईफोन शिफ्ट कैसे करना है, व्हाट इज द राइट वे, वो बताने वाला हूं। अगर आपका पुराना एंड्रॉइड फोन था, नया एंड्रॉइड फोन लिया है, नो प्रॉब्लम, उधर तो आप इजीली कर पाओगे, उसके बारे में बात करने वाला हूं। अगर एप्पल ही फोन था, आईफोन ही था आपके पास और आईफोन पे शिफ्ट किया, वो तो बहुत ही ईजी हो गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप आईफोन से एंड्रॉइड के ऊपर शिफ्ट करते हो तो आप क्या कर सकते हो, हाउ विल यू डू इट करेक्टली, ये आज के वीडियो में बात करने वाला हूं। वैसे दोस्तों, ऑलरेडी अगर आप शिफ्ट भी हो गए होंगे, फिर भी ये वीडियो ध्यान से एंड तक देखिए। जो लोग नए फोन्स लेने वाले हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। जी हाँ, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। आपको लगता है कि ये एक सिंपल टास्क है, बट इट इज नॉट दैट सिंपल। सबसे पहले दोस्तों, एंड्रॉइड टू एंड्रॉइड आप शिफ्ट हो रहे हो। जी हाँ, पुराना फोन था 3-4 साल पहले, आप इस फेस्टिव सेल में आपने नया फोन ले लिया है, एंड्रॉइड का ही लिया है, तो चीजें थोड़ी इजी है क्योंकि गूगल कम्स टू योर हेल्प ऑल द टाइम। पुराने फोन में जो आपका गूगल अकाउंट है, उस अकाउंट के साथ पूरा बैकअप ले लीजिए। यस, यू कैन वेरी वेरी इजीली डू इट। ज्यादा मुश्किल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आप बैकअप लोगे तो ही नए फोन पे जो कुछ आपने बैकअप लिया हुआ है वो आप शिफ्ट कर पाओगे बहुत ही इजीली। अब दोस्तों, गूगल अकाउंट में भी ये है कि भाई जो ईमेल आईडी आपने इस्तेमाल किया हुआ है, उसके साथ आप कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस, आपके ये सब जो चीजें हैं ये आप ट्रांसफर कर पाओगे। लेकिन अगर फोटोज है, फाइल्स है, तो आप क्या करोगे, यू विल हैव टू यूज गूगल ड्राइव। जी हाँ, ड्राइव इस्तेमाल कीजिए, फोटोज का और आपके फाइल्स का जो है वो बैकअप ले लीजिए वही अकाउंट के साथ। यूज द सेम अकाउंट, जो जीमेल अकाउंट आपने इस्तेमाल किया हुआ है वही इस्तेमाल कीजिए। एक बार आपका सब जो है डेटा बैकअप हो गया, नया फोन लीजिए, सेटअप कीजिए। वैसे नया फोन जब आप सेटअप कर रहे हो एंड्रॉइड फोन, तो उसका हमने वीडियो किया हुआ है, जरूर जाके देखिएगा अगर यू आर कंप्लीट नोवाइस। लेकिन अगर सेटअप आप कर चुके हो तो जो ईमेल आईडी आपने बैकअप के लिए इस्तेमाल किया है वही नए फोन के ऊपर वही ईमेल आईडी इस्तेमाल कीजिए। सब कुछ अपने आप डाउनलोड हो जाएगा, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके मैसेजेस, एंड ड्राइव से आप आपके फोटोज, वीडियोस, फाइल्स, ये सब जो है वो रिस्टोर कर पाओगे। लाइक आई सेड, गूगल डज एवरीथिंग फॉर यू। लेकिन दोस्तों, ये सेम चीज नहीं है अगर आप एंड्रॉइड से आईफोन इस्तेमाल कर रहे हो तो। नहीं, उधर गूगल का ज्यादा फायदा नहीं होता है। अब उधर दोस्तों पार्शियली गूगल मदद करता है, क्योंकि जो फाइल्स और फोटोज जो है गूगल ड्राइव पे आपने अपलोड किए हुए हैं, बैकअप किए हुए हैं, वो आप इधर कर सकते हो, क्योंकि गूगल ड्राइव का ऐप आता है, गूगल फोटोज वगैरह आते हैं, जिसकी वजह से आप गूगल फोटोज में सब आपके फोटोज वगैरह जो है वो ले पाओगे। गूगल ड्राइव से आप आपके फाइल्स वगैरह ले पाओगे। लेकिन व्हाट अबाउट कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस एंड ऑल दैट? तो एप्पल ने आपको एक बहुत ही अच्छा ऐप दिया हुआ है, मूव टू iOS। क्या सिंपलिस्टिक नाम है, मूव टू iOS। जी, एंड्रॉइड से iOS पे मूव कर रहे हो तो ये जो ऐप है ये डाउनलोड कीजिए और फिर उसकी मदद से आप मूव कर पाओगे आपके मैसेजेस, कॉन्टैक्ट्स वगैरह जो है वो सब। लेकिन सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम होता है, जो मुझे भी था दोस्तों, उसकी वजह से एंड्रॉइड टू iOS, iOS टू एंड्रॉइड शिफ्ट करना मुश्किल हो जाता है, व्हाट्सएप का क्या क्या शिफ्ट होता है। जी हाँ, जब आप बेसिकली मूव टू iOS इंस्टॉल करोगे तो एक ओटीपी आता है। वो जब ओटीपी आप डालोगे आपके फोन के ऊपर, देन इट विल आस्क यू कि कौन सी चीजें आपको मूव करनी है फ्रॉम एंड्रॉइड टू iOS। उसमें अब व्हाट्सएप का एक नया ऑप्शन आया हुआ है, वो भी चेक बॉक्स कीजिए। आपका जो व्हाट्सएप डेटा है एंड व्हाट्सएप भी है वो भी ट्रांसफर हो जाएगा। मुझे पता है, जी हाँ, व्हाट्सएप हैज बीन अ बिग इशू फॉर द शिफ्ट, लेकिन अब नहीं दोस्तों, मूव टू iOS की वजह से बहुत सिंपल हो गया है वो। बहुत सारे लोगों ने इस टाइम आईफोन्स लिए हुए हैं। मुझे लगता है वन ऑफ द मेजर रीजन ही कि अब व्हाट्सएप भी आप इजीली शिफ्ट कर पाते हो उसके ऊपर। लेकिन एक मैं इधर टिप देना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वाईफाई से भी ट्रांसफर होता है एंड विद वायर्ड ऑल्सो आप ट्रांसफर कर पाओगे। लेकिन अगर आप मेरा सुनोगे तो प्लीज वायर्ड इस्तेमाल कीजिए, ज्यादा फास्ट होता है। वाईफाई पे कॉल्स वगैरह आ गए, डिस्कनेक्ट हो जाता है एंड स्लो भी होता है वाईफाई की वजह से। वायर्ड से आप ट्रांसफर करोगे तो बहुत फास्ट हो जाएगा एंड रिलायबल भी वो होता है। लेकिन अगर मैं कहूं सबसे इजी प्रोसीजर जो है वो है आईफोन टू आईफोन। जी हाँ, पुराने आईफोन से आप नए आईफोन पे ट्रांसफर कर रहे हो, इट इज अ ब्रीज। जब आप नया आईफोन सेटअप कर रहे हो दोस्तों, उसी टाइम पे जब पुराना आईफोन आप अगर पास लेके आओगे तो आपको एक पॉपअप आ जाएगा, डू यू वांट टू मूव योर डेटा टू न्यू आईफोन। जी हाँ, बस उधर ओके कीजिए, पूरा का पूरा जो आपका पुराना आईफोन है नए आईफोन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इट इज दैट इजी। विश एंड्रॉइड टू एंड्रॉइड भी इतना इजी होता, लेकिन है रिलेटिवली इजी है मैं कहूंगा। अब दोस्तों, मैं ये वीडियो क्यों कर रहा हूं, बहुत बार आस्क करूं में आप मुझसे सवाल पूछते हो कि मैंने नया फोन लिया है, मैंने क्या क्या करना चाहिए, कैसे मैंने शिफ्ट करना चाहिए, मेरा डेटा का क्या होगा, डेटा पूरा शिफ्ट हो जाएगा। उसकी वजह से ये एक सिंपलिस्टिक काइंड ऑफ ट्यूटोरियल वीडियो आपके लिए कर रहे हैं। वैसे और एक सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार मैंने गूगल पे बैकअप वगैरह नहीं लिया हुआ है, मेरा बैकअप नहीं है, तो मैं कैसे कर सकता हूं। उसके लिए ब्रांड ने खुद के एप्स भी लाए हुए हैं। फॉर एग्जांपल सैमसंग ने उनका स्मार्ट स्विच नाम का एक ऐप है, फोन क्लोन नाम का ऐप है, ओप्पो या वन प्लस में है। तो वो ऐप जो ब्रांड के ऐप्स है वो भी आप इस्तेमाल कर पाओगे टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम योर ओल्ड फोन टू द न्यू फोन। ऑलराइट, फाइनली
की जो गुत्थी अभी तक सॉल्व नहीं हुई है वो है अगर आप आईफोन से एंड्रॉइड पे शिफ्ट हो रहे हो तो। वैसे एक बात कहूं दोस्तों, अगर आपके पास सैमसंग का फोन आपने नया लिया हुआ है या फिर पिक्सल लिया हुआ है, देन इट इज रिलेटिवली इजी। जी हाँ, गूगल ड्राइव या फिर गूगल फोटोज पे जो अपलोड किए हुए वो तो आ जाएंगे, क्योंकि आपको सिर्फ गूगल में लॉग इन करना है, आपका जो गूगल अकाउंट है। लेकिन जो बाकी का डेटा है, कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस वगैरह, वो ट्रांसफर करने हैं, तो यस, आईफोन से सैमसंग पे आप शिफ्ट हो रहे हो या आईफोन से आप पिक्सल पे शिफ्ट हो रहे हो, देन इट इज इजी, क्योंकि उनके खुद के एप्स है। सैमसंग का जैसे मैंने बताया स्मार्ट स्विच है जो आईफोन से डेटा लेगा एंड आपके नए सैमसंग फोन के ऊपर डाल देगा। एंड सेम गोज विद पिक्सल। पिक्सल का भी खुद का ऐप है जो यही करता है। बट अगर आपने Xiaomi, Realme, Oppo वगैरह फोन्स लिए हुए हैं, यू आर इन टफ लक, बहुत मुश्किल हो जाता है। एक मैं आपको इधर सजेशन देना चाहूंगा, बहुत सारे एप्स आपको गूगल प्ले स्टोर पे या उनके एपीकेस मिलेंगे जो क्लेम करते हैं कि हाँ, वी विल ट्रांसफर योर डेटा, कंप्लीट डेटा एंड्रॉइड से आईफोन के ऊपर। हमने सब नियरली ट्राई किए हुए दोस्तों, एंड आई प्रॉमिस यू एक भी ठीक तरह से नहीं चलता है। तो प्लीज थर्ड पार्टी एप्स मत ट्राई कीजिए। और याद रखिए, ये जो सभी प्रोसेस हमने बताए हुए हैं सभी फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, सो यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। किसी थर्ड पार्टी ऐप को वगैरह आपको पे करने की जरूरत नहीं है, एंड आई डोंट थिंक यू शुड पे एट ऑल। ये फ्री है। जी हाँ, ये थोड़ा बेसिक वीडियो था, लेकिन बहुत लोग अभी भी फीचर फोन से स्मार्टफोन्स पर आ रहे हैं, नए नए स्मार्टफोन्स ले रहे हैं और उनको ज्यादा पता नहीं है, उनके लिए था ये वीडियो। आई होप यू लाइक इट। अगर अच्छा लगा लाइक जरूर कीजिए। जैसे पहले बताया दोस्तों, आप नहीं लेकिन आपके दोस्त जो हैं वो नए फोन्स ले रहे हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स ले रहे हैं, तो उनके साथ शेयर करना मत भूलिए व्हाट्सएप के ऊपर। और सब्सक्राइब नहीं है तो कीजिएगा, अगले 2 महीने में बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाने वाले हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।